नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सीखते हैं एक मैथ का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। क्या है आप देखिए, अगर कहीं पे हमें लिखा हो ना ऐसे 1 की घात 0, तो बताइए क्या होता है। 1 की घात 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये 1 की ही घात 0 नहीं, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगा तो वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। ठीक है, मतलब ये जान लीजिए जनरल फार्मूला x की घात 0 बराबर 1। अब x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, जैसे अगर किसी संख्या 1 है, इसकी घात 1 हो तो क्या होगा? तो भी क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ दोनों से देख के क्या पता लग रहा है? 1 की घात 0 तब भी 1, 1 की घात 1 तब भी 1। तो यहाँ से ये एक देखो, राइट साइड वाला इसका 1, इसका 1, दोनों बराबर, तो इसके लेफ्ट वाले भी बराबर होंगे। मतलब क्या? 1 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 की घात 1। अब देखिए, इसका आधार और इसका आधार 1, दोनों 1 1 है। तो क्या ये जो घात है इसका दोनों, क्या ये भी आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे। 0 बराबर 1 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, आओ उसको थोड़ा सा सीखते हैं और कैसे क्या है उसको दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे क्या है ना, अगर ये एक a है और इसकी घात m है और इसको बराबर अगर हम लिख दें a की घात n, ठीक है। अब इसको अगर इसके नीचे लाएं तो क्या हो जाएगा? a की घात m, या फिर दोनों को a की घात n से भाग कर दे। तो इधर a की घात n से भाग करेंगे तो a की घात m बटे a की घात n। जब इसको भाग करेंगे a की घात n से तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। a की घात n ऊपर है, नीचे भी a की घात n करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा ना, तो 1 आ गया। अब इसको आगे हम क्या कर सकते हैं? ये देखिए भाग हो रहा है, लेकिन ये घात, ये इसका आधार और इसका आधार दोनों a है और ये भाग हो रहा है, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। कब घटती है? जब दोनों का आधार समान हो। दोनों का आधार a है, ऊपर m है नीचे n है, तो m माइनस n हो जाएगा। m में से n क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इधर बराबर क्या है? 1 है। अब देखिए यहाँ पे ना ये एक समीकरण है। अब इस समीकरण में ना हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। क्या लेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। जब लॉग लेंगे तो जो ये घात होता है ये आगे हो जाता है, लॉग लेने पे क्या हो जाएगा? m माइनस n लॉग a बराबर, जब यहाँ 1 के साथ लॉग लेंगे ना तो क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए एक चीज, अब ये देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, m माइनस n और एक लॉग a, ठीक है। दो हैं, दो फैक्टर है, एक m माइनस n है, एक लॉग a है। अब देखिए इसको बराबर 0 लाना है। अब सोचिए कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 0 से गुणा कर देंगे क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है। तो मान लो एक m माइनस n है, इसको 0 करना, अगर लॉग a 0 हो जाए तो ये पूरे 0 से इसमें गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चाहे m माइनस n 0 हो जाए, चाहे log a 0 हो जाए। अब देखिए जब m माइनस n 0 होगा, m माइनस n 0 होगा तो क्या कब 0 होगा? जब m बराबर n हो, है ना। देखिए m माइनस n बराबर 0, तो m बराबर माइनस n उधर जाएगा, 0 में जोड़ेगा तो n ही रहेगा ना, तो m बराबर n। एक तो ये हो गया। m बराबर n कब होगा? जब ये वाला 0 ना हो, है ना। m बराबर n कब होगा? m बराबर n 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा। तो मतलब m माइनस n अगर 0 हो गया तो log a 0 होने की जरूरत नहीं है, इसी से 0 हो गया ना पूरी समीकरण। अब देखिए अब ये log a कब 0 होगा? log a बराबर 0 ये कब होगा? जब a बराबर क्या होगा? 1 होगा। क्या? a बराबर 1 होगा। अब सोचिए अगर ये 0 हो गया तो ये माइनस n 0 हो या ना हो, इसके 0 होने की जरूरत नहीं है। अगर ये 0 हो गया, 0 से गुणा होके पूरा 0 के बराबर आ ही जाएगा। तो देखिए जब a बराबर 1 हो, क्या? जब a बराबर 1 हो तो m और n बराबर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा हूं? जब a बराबर 1 हो तो m बराबर n 0, m बराबर n होने की जरूरत नहीं है। मतलब दोनों आपस में बराबर हो ना हो तब भी ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो मतलब जरूरत नहीं है कि m बराबर n हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए अगर 2 है, 2 की पावर 3 बराबर कहीं 2 की पावर 4 होगा? नहीं होगा। 2 का पावर 3 मतलब यहां मान लो a की घात m बराबर a की घात n है। यहाँ पे a की जगह 2 रख दिए तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। m की जगह 3 रख दिए, n की जगह 4 रख दिए। अब देखो क्या बोल रहा हूं, a बराबर क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। a बराबर क्या बोला था? 1। जब ये 1 होता, क्या? जब ये 1 होता
तो m बराबर n होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या a बराबर 1 है? नहीं है, 2 है, 2 है। अब ये दोनों बराबर होने के लिए ये m बराबर n होना पड़ेगा, तभी ये पूरा दोनों इसके बराबर होगा ना। कैसे? देखिए 2 की घात 3 क्या होता है? ये 8 आएगा। 2 की घात 4 क्या होगा? 16 होगा। ये आपस में बराबर कब होंगे? जब यहाँ 4 की जगह 3 हो जाएगा, या फिर यहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना a की जगह क्या है? 2 है। लेकिन जब 1 हो, अब सोचो 1 के लिए यहाँ पे 1 की पावर कुछ लिखा हो, 1 की पावर यहाँ पे कुछ लिखा हो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे 1 की पावर कर देते हैं 5 और यहाँ 1 की पावर कर देते हैं 2। अब बताओ 1 की घात 5 क्या होता है? 1 होता है। 1 की घात 2 क्या होता है? 1। दोनों बराबर है कि नहीं? हुए ना। मतलब जब a बराबर 1 हो ना, तो m बराबर n होने की जरूरत नहीं है कि ये 5 2 के बराबर है। हो या ना हो, तब भी देखो आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब जब 1 की घात कुछ और लिखा हो, 1 की घात कुछ और, मतलब इस तरीके से 1 की घात m बराबर 1 की घात n कुछ भी लिखा हो ना, तो m बराबर n हम नहीं लिख सकते, ठीक है। m बराबर n हम नहीं लिख सकते। इसको समझाने का मतलब यही था। 1 के अलावा कुछ भी होगा ना, अगर बराबर है तो नीचे का बराबर होगा तो ऊपर वाला हम बराबर कर देंगे, लेकिन 1 पे नहीं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, यही समझने वाली बात है।